नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और अब रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल क्यों बोल रहा हूँ इतनी आदत हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर भाई। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही? चलो देखो, लो देखो, ये टाइप अपना चल रहा था। ठीक है, अगला टाइप इसी के बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ये टाइप खत्म हो चुका था, फिर भी ये कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, वो भी कर लेते हैं। देखो उसने क्या बोला। उसने बोला इफ साउथ विल बिकम नॉर्थ, व्हाट विल बी वेस्ट। साउथ नॉर्थ में बन जाएगा। भाई साउथ जो है वो क्या बन जाएगा? नॉर्थ में बन जाएगा। साउथ क्या बन जाएगा? नॉर्थ में। साउथ अगर नॉर्थ में बन जाए, दक्षिण उत्तर बन जाए, मतलब सीधा 180 डिग्री घूम गया। अब 180 डिग्री घूम गया तो वेस्ट को भी 180 डिग्री घुमा दो। वेस्ट को भी आप 180 डिग्री घुमा दो। वेस्ट को आप 180 डिग्री घुमा दो। वेस्ट को 180 डिग्री घुमाओगे तो क्या बन जाएगा? ईस्ट बन जाएगा। वेस्ट को 180 डिग्री घुमाओगे क्या बन जाएगा? ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो भाई, डन। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश से कौन कौन बिलोंग करता है? उत्तर प्रदेश से क्या कहीं से बिलोंग करते हो? अगर आप यूपी के एग्जाम में इंटरेस्टेड हो, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में इंटरेस्टेड हो, मतलब यूपी पीईटी अगर आप दोगे, है ना, यूपी पीईटी, अगर आप यूपी पीईटी दोगे तो बच्चे एक क्रैश कोर्स, क्योंकि यूपी पीईटी के लिए कम टाइम है तो एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जिससे आपका फास्ट रिवीजन और पूरा पीईटी कंप्लीट बूस्टअप किया जाएगा। ठीक है, बहुत तरीके से पूरी टीम पढ़ाएगी। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यूपी पीईटी क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ज्वाइन कर लेना। अब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिनिमम ₹0 हो नहीं सकता, तो ₹0 हो नहीं सकता तो टेक्निकल टीम से बात की तो मिनिमम जो है वो ₹10 ही हो सकता है। तो ₹11 शुभ होते हैं, इसलिए ₹11 का बैच लॉन्च किया है। एक्चुअल में ये फ्री में है, आप भी जानते हो। ₹11 जो है ये ट्रांजैक्शन चार्ज लग जाएगा। सच बताऊं तो ₹11 है ही क्या, है ना। तो ये फ्री में ही है, वो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन चार्ज ही पे है, जो कि मतलब आपका पैसा हमारे तक पहुंचाने में जो मीडिएटर हैं, जैसे रेजर पे है या एप्लीकेशन टीम है, वो टीम जो बीच में पार्ट रखती है, वो ये पैसा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया गया है। तो ये ₹11 का बैच ज्वाइन कर लेना, हर बच्चा जो उत्तर प्रदेश के में एग्ज़ाम देगा, यूपी पीईटी जो देगा। ठीक है, चलो भाई, बिल्कुल जैसे आप ही पढ़ा रहे हो, मज़े आ रहे हैं। सर जिंदगी के रीजनिंग गुरु, डेली का एक टॉपिक, बहुत बढ़िया। चलो डन भाई, अगला अगला करो, जल्दी से जवाब दो फिर फटाफट। ओके भाई,
चलो, नॉर्थ वेस्ट विल बिकम साउथ। नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाएगा बच्चे, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, इसको क्या बनाना है, दक्षिण बनाना है, साउथ बनाना है। नॉर्थ वेस्ट को साउथ बनाना है, दक्षिण बनाना है। ये नॉर्थ वेस्ट है, इसका साउथ बनाना है, दक्षिण बनाना है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट का साउथ बनाना है। अब नॉर्थ वेस्ट का साउथ बनाने के लिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से विपरीत दिशा में। तो पूछा क्या है, पूछा है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट बनाना है। ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, उत्तर दिशा आ जाएगी, नॉर्थ आ जाएगा, उत्तर दिशा आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, कर लोगे ये क्वेश्चन है भाई। चलो अब कुछ और टाइप करते हैं, सिर के बल खड़े होने के क्वेश्चन के टाइप करते हैं, जल्दी से करो। आ जाओ, देखो, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा है। सिर के बल खड़े होने वाले जितने भी सवाल हैं, याद रखना बच्चे, सिर के बल खड़े होने वाले सवालों में आप सिर के बल खड़े नहीं होगे, आप नॉर्मल तरीके से खड़े रहोगे, आप नॉर्मल तरीके से खड़े रहोगे, नॉर्मल तरीके से आपको खड़े रहना है। ठीक है, उसने सिर के बल खड़ा होने के बोला, उसके बाद जो उसने बोला वो कर लो। हिज राइट हैंड इज इन ईस्ट डायरेक्शन, उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में, उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में। आप अपना दायां हाथ पूर्व दिशा में ले जाओ, आपका ऑलरेडी दायां हाथ पूर्व दिशा में है, राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में, आपका दायां हाथ ऑलरेडी पूर्व दिशा में है, आपका राइट हैंड ईस्ट दिशा में है। अब आपका राइट हैंड ईस्ट दिशा में है तो अभी आपका फेस नॉर्थ में है। आपका दायां बोला बच्चे, दाहिना हाथ पूर्व दिशा में बोला, तो दाहिना हाथ पूर्व दिशा में बोला, आपने दाहिना हाथ पूर्व दिशा में ले लिया, राइट हैंड ईस्ट में ले लिया, आपका फेस नॉर्थ में हो गया। और आपका फेस नॉर्थ में हो गया तो आप साउथ में देख रहे हो, आपका फेस नॉर्थ में हो गया तो आप साउथ में देख रहे हो। सिर के बल खड़े होने के जितने भी सवाल हैं, आप नॉर्मल तरीके से खड़े रहो, नॉर्मल तरीके से खड़े होकर के नॉर्मल तरीके से रहना। और राइट एंड ईस्ट डायरेक्शन में बोला, दाएं हाथ पूर्व दिशा में बोला तो राइट एंड ईस्ट डायरेक्शन में बोला तो ईस्ट में ले लिया। फेस किस तरफ है, नॉर्थ में है, राइट एंड, ये अभी हम सिंपल तरीके से खड़े हैं इसलिए राइट एंड ईस्ट में है तो फेस नॉर्थ में। अगर हम सिर के बल खड़े होते तो हम पलट करके जवाब दे देते, क्योंकि सिर के बल खड़े होने वाले क्वेश्चन में बच्चे हम 180 डिग्री टर्न ले लेते हैं, हम 180 डिग्री टर्न ले लेते हैं। ठीक है, तो पूरी डायरेक्शन 180 डिग्री टर्न ले लेती है। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एक बार मतलब प्रैक्टिकल का मतलब मैं खुद सिर के बल खड़े नहीं होऊंगा। ठीक है, मान लो जैसे रिमोट है, इस रिमोट में ये फेस है जो कि साउथ डायरेक्शन में आप देख रहे हो, ये फेस है जो कि साउथ डायरेक्शन में है और ये राइट हैंड है। ठीक है, ये फेस साउथ डायरेक्शन में, ये राइट हैंड है। ठीक है, तो पहले हम सिर के बल खड़े हो गए, ये पलट दिया मैंने, सिर के बल खड़े हो गए, पलट दिया। अब ये जो राइट हैंड था, ये जो मैंने मार्कर बनाया है, ये जो राइट हैंड था ये ईस्ट में लेके जाना था, ये राइट हैंड ईस्ट में ले गया बच्चे, ये मैं राइट हैंड जो है ईस्ट में ले गया। देखो ये ईस्ट डायरेक्शन होगी, जैसे मैं राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में ले गया तो फेस किस तरफ हो गया इस रिमोट का, आप लोगों की तरफ हो गया। ये फेस किस तरफ हो गया, आप लोगों की तरफ हो गया। अब ये फेस आप लोगों की तरफ हो गया तो यानी कि आप लोगों की तरफ मतलब इस तरफ, और ये साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, ये साउथ डायरेक्शन है, दक्षिण दिशा में है। ठीक है, डन।
कुछ इतना कुछ नहीं सोचना है, रिमोट रिमोट कुछ नहीं सोचना, आपको क्या करना है, बस जैसे बोले वैसे कर देना है। राइट एंड ईस्ट में बोला, राइट एंड ईस्ट में कर दिया, फेस नॉर्थ में हो गया, फेस नॉर्थ में हो गया, आपका आंसर साउथ में हो गया, फेस नॉर्थ में हो गया तो आपका आंसर साउथ में हो गया। ठीक है, आपका आंसर साउथ में हो गया। ठीक है, डन, क्लियर है। रीजनिंग गुरु होते हुए भी बिना लेक्चर देखे भी बना लेता हूँ सवाल, दिल से 5 स्टार बुक सर। थैंक यू एक्साइज इंस्पेक्टर अजय, थैंक यू, आप इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए रीजनिंग गुरु के लिए, है ना। बस आप अपना ये रिव्यू अमेजन और फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हो, वहाँ से ज़रूर, वहाँ पर भी ज़रूर दें। ठीक है, आपके रिव्यू ही मुझे मोटिवेट करेंगे। बहुत मेहनत की है उस बुक को लिखने में, रीजनिंग गुरु एक मास्टरपीस बुक बनाई है ना। उस बुक से बस प्रैक्टिस करो, आप देखना मतलब आपके स्कोर कैसे बूस्ट होंगे। इतने बहुत मेहनत की है उस बुक को लिखने में, इतनी आसानी से बुक नहीं लिखी गई वो। चलो यहाँ देखो, जल्दी से बताओ। जल्दी करो। देखो भाई, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी,
यहाँ देखो, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा है, ठीक है, एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा है। हिज लेफ्ट हैंड इज इन ईस्ट डायरेक्शन, उसका बायां हाथ पूर्व दिशा में है। लेफ्ट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में है, उसका बायां हाथ पूर्व दिशा में है। लेफ्ट हैंड कहाँ है? ईस्ट में। लेफ्ट हैंड कहाँ है? ईस्ट में। लेफ्ट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में है, बायां हाथ पूर्व दिशा में है। तो फेस किस तरफ है? साउथ में। भाई लेफ्ट हैंड ईस्ट में है, लेफ्ट हैंड ईस्ट में है। जब लेफ्ट हैंड ईस्ट में है तो फेस किस तरफ है? साउथ में। बायां हाथ पूर्व दिशा में है, बायां हाथ पूर्व दिशा में तो फेस किस तरफ है? साउथ में। और अगर फेस साउथ में है तो बंदा किस तरफ है? नॉर्थ में। हो गया, नॉर्थ में, नॉर्थ में। चलो अगला देखो, जल्दी से करो। देखो दोबारा समझाता हूं एक बार। कुछ भी नहीं सोचना। देखो सबसे आसान तरीका सिर के बल खड़े होने का, कुछ भी नहीं सोचना, जिस तरफ वो बोले उस तरफ ले जाओ। लेफ्ट ईस्ट में बोले तो लेफ्ट ले जाओ, राइट ईस्ट में बोले तो राइट ले जाओ। पिछले क्वेश्चन में राइट ईस्ट में बोला, मैं राइट ले गया। इस क्वेश्चन में लेफ्ट ईस्ट में बोला, मैं लेफ्ट ले गया। बस इतना समझो कि लेफ्ट हैंड ईस्ट में ले गया, लेफ्ट हैंड ईस्ट में ले गया। लेफ्ट हैंड ईस्ट में अगर ले गया, लेफ्ट हैंड ईस्ट में अगर ले गया तो फेस किस तरफ हो गया? साउथ में। लेफ्ट हैंड अगर ईस्ट में ले गया तो फेस किस तरफ हो गया? साउथ में। लेफ्ट हैंड अगर ईस्ट में ले गया तो फेस किस तरफ हो गया? साउथ में। फेस अगर साउथ में हो गया तो बंदा किस तरफ हो गया? नॉर्थ में। फेस अगर साउथ में हो गया तो बंदा किस तरफ हो गया? नॉर्थ में। ठीक है, बंदा किस तरफ हो गया? नॉर्थ में। चलो अगला देखो। चलो, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा है। फेस किस तरफ बोला है? ईस्ट में। जैसा बोले वैसा कर दो, पूर्व दिशा में सामना कर रहा है। फेस किस तरफ बोल रहा है? ईस्ट में। फेस किस तरफ बोला है? ईस्ट में। फेस किस तरफ बोल रहा है? ईस्ट में। फेस किस तरफ बोल रहा है? ईस्ट में। फेस ईस्ट में। फेस ईस्ट में। ठीक है, फेस ईस्ट में, फेस ईस्ट में। ठीक है, चलो फेस हो गया ईस्ट में, हो गया फेस ईस्ट में हो गया। उसके बाद अब उसका दाहिना हाथ किस दिशा में है? फेस ईस्ट में। राइट हैंड किस दिशा में है? साउथ में। फेस ईस्ट में, राइट हैंड किस दिशा में है? साउथ में। फेस ईस्ट में, राइट हैंड साउथ में। राइट हैंड साउथ में, राइट हैंड साउथ में, राइट हैंड साउथ में। फेस ईस्ट में, राइट हैंड क्लास के बाद साउथ में। फेस ईस्ट में, राइट हैंड साउथ में, राइट हैंड साउथ में। ठीक है भाई, पूर्व दिशा में है, दाहिना हाथ पूछा है। अब तो क्लियर हो गया होगा ना, फेस ईस्ट में, राइट हैंड साउथ में।
अब राइट एंड साउथ में है, आंसर को पलट दो, आंसर को पलट दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, उत्तर दिशा। आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, उत्तर दिशा। कोई दिक्कत, कर लोगे है भाई। नेक्स्ट देखो, करो 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 करो, जल्दी करो। हो गया। एक व्यक्ति सिर केबल खड़ा है, स्टैंडिंग ऑन हेड, एक व्यक्ति सिर केबल खड़ा है। उसके बाद ही इज फेसिंग साउथ, दक्षिण दिशा में फेस है, दक्षिण दिशा में फेस है, फेसिंग साउथ। फेस किस तरफ है, दक्षिण दिशा में। ये कर लिया भाई मैंने, फेस दक्षिण दिशा में कर लिया मैंने, फेस दक्षिण दिशा में। अब समझ में आ गया होगा पक्का। क्या पूछा है, लेफ्ट हैंड पूछा है, मैंने फेस कर लिया दक्षिण दिशा में। लेफ्ट हैंड पूछा है, लेफ्ट हैंड पूछा है, साउथ डायरेक्शन में फेस कर लिया, लेफ्ट हैंड पूछा है। साउथ डायरेक्शन में फेस कर लिया, लेफ्ट हैंड पूछा है। लेफ्ट हैंड पूछा है, साउथ डायरेक्शन में फेस कर लिया। लेफ्ट हैंड पूछा है, साउथ डायरेक्शन में फेस कर लिया। अब साउथ डायरेक्शन में फेस कर लिया, लेफ्ट हैंड पूछा है। लेफ्ट हैंड पूछा है तो साउथ डायरेक्शन करने के बाद लेफ्ट हैंड ईस्ट में गया। बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। साउथ डायरेक्शन में फेस कर लिया, लेफ्ट हैंड ईस्ट में गया। लेफ्ट हैंड ईस्ट में गया, आंसर वेस्ट है। इतनी बार चीजें समझा रहा हूं ताकि किसी से भी गलती ना हो। सारे बच्चे वेस्ट जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे वेस्ट जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, हो जाएगा, बिहार एसएससी तक हो जाएगा बच्चे, है ना संजय कुमार, बिहार एसएससी तक हो जाएगा और आपके एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। अब एक कंसेप्ट जो बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है, ठीक है। देखो, पढ़ के देखो एक बार, पढ़ के देखो जल्दी से। एक क्वेश्चन समझ गए तो समझो सारे समझ गए, एक क्वेश्चन समझ गए तो समझो सारे समझ गए, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर समझ गए तो समझो सारे समझ गए। जल्दी से पढ़ो एक बार।
हो गया, ठीक है। देखो, इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय बोला है। सर 12 बार पढ़ लिया क्वेश्चन अब क्या करूं, एक बार और पढ़ लो। देखो बच्चों, मैं क्यों चाह रहा हूं, मैं चाह रहा था एक्चुअल में आप पढ़ो नहीं, आप इमेजिन करो। दो चीजें होंगी, क्योंकि देखो इनमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं, कुछ डायग्राम तो बनाना है नहीं, मैं आपको लेफ्ट राइट सिखा दूं। इनमें सारा इमेजिनेशन का खेल है, चाहे पिछला क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो, सारा इमेजिनेशन का खेल है। लेकिन मैं चाहता हूं आप इमेजिन करो। दो चीजें होंगी, इमेजिन करने के बाद या तो आप सही इमेजिन कर पाए, अगर सही कर पाए तो जिंदगी भर सही करोगे, अगर गलत कर पाए तो गलती मालूम चलेगी कि आप किस तरीके से सोच रहे थे और सर किस तरीके से समझा रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा। इसलिए समझो, इमेजिन करो, जवाब देने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, पहाड़ थोड़ी ना टूट जाएगा, गलत होने दो, मैं हूं ना ठीक करने के लिए। हाँ देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय, इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय, सुबह के समय, इन द मॉर्निंग टाइम। आधा क्वेश्चन यही हो गया, इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय। अब देखो, मॉर्निंग टाइम अगर उसने बोल दिया, मॉर्निंग टाइम अगर उसने बोल दिया, सुबह के समय अगर उसने बोल दिया, ठीक है, तो सन कहाँ होगी, ईस्ट में, और शैडो कहाँ होगी, वेस्ट में। सन कहाँ होगी, ईस्ट में, शैडो कहाँ होगी, वेस्ट में। सुबह के समय बोलते ही सन ईस्ट में, शैडो वेस्ट में, परछाई पूर्व में, सॉरी सूर्य पूर्व में, परछाई पश्चिम में, सूर्य पूर्व में, परछाई पश्चिम में। सुबह के समय सूर्य कहाँ है, पूर्व में, और परछाई कहाँ है, पश्चिम में, परछाई पश्चिम में। अब देखो, दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो है राइट ऑफ कृतिका, कृतिका का दायां। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, कृतिका का दाहिना, कृतिका का दाहिना। अजय बाद में पढ़ूंगा बच्चे, एक मिनट पहले समझाने दो मुझे। कृतिका का दायां। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, राइट ऑफ कृतिका, राइट ऑफ कृतिका, कृतिका का दाहिना, ठीक है भाई। परछाई वेस्ट में चली गई, 50% सोल हो चुका। परछाई वेस्ट में क्यों गई, शैडो वेस्ट में क्यों गई, क्योंकि सन ईस्ट में था, और सन ईस्ट में क्यों था, क्योंकि मॉर्निंग टाइम था। सन ईस्ट में क्यों था, क्योंकि मॉर्निंग टाइम था, और सन ईस्ट में था, मॉर्निंग टाइम था, इसलिए परछाई वेस्ट में थी। अब परछाई वेस्ट में थी तो राइट ऑफ कृतिका दे रखा है। अब आपको इमेजिन करना है वेस्ट में कृतिका का राइट। क्या इमेजिन करना है, वेस्ट में कृतिका का राइट। कृतिका का राइट वेस्ट में इमेजिन करो। देखो, आप अपना राइट ईस्ट में लेकर जा रखे हो अभी, क्योंकि आप नॉर्थ दिशा में हो, जैसे मैं हूं, मेरा राइट अभी ईस्ट में है, ठीक है। तो कृतिका का राइट भी ईस्ट में है, हमें कृतिका का राइट कहाँ इमेजिन करना है, वेस्ट में। ये राइट हैंड है भाई, ये राइट हैंड हमें कहाँ इमेजिन करना है, ईस्ट में है, वेस्ट में इमेजिन करना है। कृतिका का राइट कहाँ इमेजिन करना है, वेस्ट में, ये राइट हैंड है। ये राइट हैंड वेस्ट में इमेजिन करना है। जैसे ही मैं राइट हैंड वेस्ट में इमेजिन करूंगा, जैसे ही मैं राइट हैंड वेस्ट में इमेजिन करूंगा, यही तो राइट हैंड था भाई, ये राइट हैंड ईस्ट में था, ये राइट हैंड वेस्ट में इमेजिन करना है। राइट हैंड वेस्ट में इमेजिन करूंगा तो मैं किस तरफ हो जाऊंगा, साउथ में। मैं किस तरफ हो जाऊंगा, साउथ में। तो कृतिका किस तरफ हो जाएगी, साउथ में। अब आप कहोगे सर क्या एग्जाम में इस तरीके से घूमेंगे हम, नहीं, आपको दिमाग में इमेजिन करना है। कृतिका साउथ में हो जाएगा तो मोहित किस तरफ हो जाएगा, नॉर्थ में। मोहित किस तरफ हो जाएगा, नॉर्थ में। कृतिका किस तरफ हो गया, साउथ में। मोहित किस तरफ हो गया, नॉर्थ में। कृतिका साउथ में, मोहित नॉर्थ में। कृतिका साउथ में, मोहित नॉर्थ में।
क्लियर भाई? विदाउट पेन हो गया मेरा, बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए लिख रहा हूँ। सारा खेल इमेजिनेशन का है। अगला इमेजिन करो एक बार, जल्दी से करो। सारा खेल सोचने का है। हो गया? देखो, सुबह का समय बोला, सुबह के समय, मॉर्निंग टाइम, सन का ईस्ट और परछाई का वेस्ट, परछाई का वेस्ट, सन का ईस्ट, परछाई का वेस्ट। ठीक है। लेफ्ट ऑफ अंकित बोला, अंकित के बाएं ओर है। लेफ्ट ऑफ अंकित, अंकित के बाएं ओर है। अंकित के बाएं ओर है। वेस्ट में अंकित का बायां ले जाना है। वेस्ट में अंकित का बायां ऑलरेडी है। ये मैं अंकित हूं और मेरा लेफ्ट ऑलरेडी वेस्ट में है, यानी कि मैं नॉर्थ में हूं। मेरा लेफ्ट हैंड वेस्ट में लेके जाना है, ऑलरेडी हूं। मेरा लेफ्ट हैंड वेस्ट में है, लेफ्ट हैंड वेस्ट में है, तो मैं नॉर्थ में हूं। मैं नॉर्थ में हूं, मैं नॉर्थ में हूं। तो दूसरा बंदा साउथ में है। जब अंकित नॉर्थ में है तो राहुल साउथ में है। अंकित नॉर्थ में है तो राहुल साउथ में है। क्लियर? अगला सवाल करो जल्दी से, जल्दी से। देखो, शाम के समय, इवनिंग टाइम बोला, शाम के समय इवनिंग टाइम बोला है। इवनिंग टाइम बोला है शाम के समय। सन कहाँ है? वेस्ट में। शैडो कहाँ है? ईस्ट में। शैडो कहाँ है? ईस्ट में। सन कहाँ है? वेस्ट में। शैडो कहाँ है?
ईस्ट में, ईस्ट में शैडो है, ठीक है। राइट ऑफ रोहित बोला, रोहित के दाहिने ओर, रोहित के दाहिने ओर, राइट ऑफ रोहित, रोहित के दाहिने ओर, रोहित के दाहिने ओर बोला है, राइट ऑफ रोहित बोला है। रोहित का दाहिना ईस्ट में लेके जाना है भाई, रोहित का दाहिना ईस्ट में, रोहित का दाहिना राइट हैंड ऑलरेडी ईस्ट में है, रोहित का राइट ऑलरेडी ईस्ट में है। इमेजिन करना रोहित का राइट ईस्ट में, तो रोहित नॉर्थ में हो गया। जैसे मेरा राइट, मैं रोहित हूं, मेरा राइट ईस्ट में गया, मेरा राइट ईस्ट में गया तो मैं नॉर्थ में हूं, और मैं अगर नॉर्थ में हूं तो दूसरा बंदा 100% साउथ में है। दोनों अपोजिट होते हैं, याद रखना, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक राज की बात बताऊं, शैडो में मॉर्निंग टाइम आएगा या इवनिंग टाइम आएगा, राइट हैंड देगा या लेफ्ट हैंड देगा, यानी कि 4 क्वेश्चन बनते हैं, इवनिंग, मॉर्निंग, राइट, लेफ्ट, चारों करा दिए, यानी कि जो कुछ भी आएगा यहीं से आएगा। करो जल्दी से। हो गया। देखो शाम के समय बोला इवनिंग टाइम, ठीक है, इवनिंग टाइम बोला तो सन कहाँ होगी, सन होगी वेस्ट में, तो सन होगी वेस्ट में, शैडो कहाँ होगी ईस्ट में। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आप नोटबुक में लिखो, एग्जाम में नहीं लिखना है। शैडो होगी ईस्ट में, बस ये माइंड में ही तो रखना है, शैडो ईस्ट में होगी भाई, शाम के समय शैडो ईस्ट में ही होगी, काम खत्म। किसका लेफ्ट दिया है, लेफ्ट ऑफ सोहन, सोहन का बायां दिया है, तो सोहन अपना लेफ्ट हैंड वेस्ट में ईस्ट में लेके जाएगा, ये लेफ्ट हैंड है, सोहन अपना लेफ्ट हैंड ईस्ट में लेके जाएगा। जैसे मैं सोहन हूँ, लेफ्ट हैंड ईस्ट में ले गया, ये ईस्ट है, ईस्ट में ले गया तो मैं किस तरफ हो गया, साउथ में, मैं किस तरफ हो गया, साउथ में, तो सोहन किस तरफ हो गया, साउथ में। सोहन जो है ना अपना लेफ्ट हैंड ईस्ट में लेके गया था, लेफ्ट प्लस ईस्ट है, तो दूसरा बंदा किस तरफ हो गया,
नॉर्थ में, काम खत्म, कंप्लीट। क्लियर है? कर लोगे? डन। चलो अब ये टाइप खत्म करते हैं, जल्दी से देखो। इस टाइप में एक ही क्वेश्चन समझाने की जरूरत है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। देखो x इज इन ईस्ट ऑफ y, x y के पूर्व में है, तो जो बोले वैसे बना दो। x y के पूर्व में है, x y के पूर्व में बना दिया, x y के पूर्व में बना दिया। x इज ईस्ट ऑफ y, x y के पूर्व में बना दिया। ठीक है। विच इज जो मतलब दूसरा व्यक्ति, y। विच इज मतलब जो मतलब दूसरा व्यक्ति, y। y इज नॉर्थ ऑफ z, y z के उत्तर में है, y z के उत्तर में, z के उत्तर में, y z के उत्तर में, नॉर्थ में, y z के उत्तर में। if p इज साउथ ऑफ z, p z के दक्षिण में, p z के दक्षिण में, p इज साउथ ऑफ z, p z के दक्षिण में, z के साउथ में, p z के साउथ में। देखो जैसे जैसे बोले, उसने x को y के ईस्ट में बोला था, y को z के नॉर्थ में बोला था, p को z के साउथ में बोला था, दक्षिण में। ठीक है। उसके बाद देन विच डायरेक्शन ऑफ x इज p, ऑफ x बोला ना, तो x के अनुसार p बताना है। p x के किस दिशा में है, हिंदी मीडियम में मिस प्रिंटिंग है, p x के किस दिशा में आएगा, यहाँ p होगा और यहाँ x होगा। p x के किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन ऑफ x, ऑफ x, x के किस दिशा में p है, x के किस दिशा में p है। ये x का साउथ है, ये x का वेस्ट है, x के किस दिशा में, साउथ वेस्ट, x के किस दिशा में, साउथ वेस्ट, x के साउथ वेस्ट में p है, x के साउथ वेस्ट में p है। ठीक है। कर लोगे? देखो नेक्स्ट करो। नो साउंड, साउंड तो आ रहा है, साउंड तो ओके। करो भाई, जल्दी करो। हो गया?
देखो, राम हाउस इज लोकेटेड साउथ ऑफ कृष्ण हाउस। राम का घर कृष्ण के दक्षिण में है। राम का घर कृष्ण के दक्षिण में, कृष्ण के दक्षिण में कर दिया राम का घर, ठीक है। एंड गोविंद हाउस इज ईस्ट ऑफ कृष्ण। गोविंद का घर कृष्ण के पूर्व में, कृष्ण के पूर्व में गोविंद का, गोविंद का घर कृष्ण के पूर्व में, कृष्ण के पूर्व में है गोविंद का, ठीक है। कृष्ण के पूर्व में बोल दिया, ठीक। अब उसके बाद उसने क्या बोला, उसके बाद उसने बोला कि भाई राम का साउथ में कर दिया, जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसके रिस्पेक्ट में ही करना है, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसके रिस्पेक्ट में ही बोला करना है। भाई राम का कृष्ण के रिस्पेक्ट में बोला, साउथ कृष्ण के रिस्पेक्ट में कर दिया। गोविंद का भी कृष्ण के रिस्पेक्ट में बोला, ईस्ट में कृष्ण के रिस्पेक्ट में बोल दिया, ठीक है। और उसके बाद इन व्हाट डायरेक्शन राम हाउस सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू गोविंद। राम का घर गोविंद के रिस्पेक्ट में क्या है, राम का घर गोविंद के रिस्पेक्ट में क्या है, गोविंद के रिस्पेक्ट में वही है, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। हो गया क्लियर। नेक्स्ट, कर लोगे। उसके बाद जो है टाइप बदलनी है, लेकिन टाइप बदलने का टाइम अब नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन इन क्लॉक समझाने हैं। फिर उसके बाद सारी टाइप कवर हो जाएंगी डायरेक्शन इन क्लॉक की, ठीक है। ये टाइप कवर करने के बाद मतलब डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी डायरेक्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा मैं कल, ठीक है, क्योंकि ये टाइप कल कराऊंगा, ठीक है। डन भाई, चलो भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।